गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग टीचर। सिट डाउन। बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ हैव एंड हैज। तो हम हैव और हैज का यूज हम पोजीशन दिखाने के लिए करते हैं। पोजीशन कहने का मतलब है कि मेरे पास या फिर हमसे वह कौन ऐसा चीज है जो हमसे बिलोंग करता है, या फिर जो मेरी है, या फिर जो तुम्हारी है। अगर तुम्हारे पास एक नई किताब है तो वो किताब किसकी है? तुम्हारी है ना? तो हम बोल सकते हैं कि यू हैव अ न्यू बुक, मतलब वह किताब तुम्हारी है। तो जब हमें पोजीशन दिखाना होता है तो उस कंडीशन में हम हैव और हैज का यूज करते हैं। और दूसरा यूज ये भी होता है कि अगर कोई सब्जेक्ट कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति, वो व्यक्ति मैं भी हो सकता हूँ, वह व्यक्ति कोई और भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने किसी निर्धारित समय में कोई काम किया हो तो उस कंडीशन में भी हम हैव और हैज का यूज कर सकते हैं। जैसे वह पटना गया था तो ही हैज बीन टू पटना। मैं न्यू दिल्ली गया हूँ, आई हैव बीन टू न्यू दिल्ली। तो उस कंडीशन में भी हम हैव और हैज का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर बनाया है। इस पिक्चर के थ्रू हम समझ सकते हैं कि हैव का यूज। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हैव किन किन के साथ लगेगा। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हैव आई के साथ लगेगा। जब भी सब्जेक्ट के रूप में आई होगा तो उस कंडीशन में आई के साथ हैव लगेगा। वी के साथ हैव लगेगा, दे के साथ हैव लगेगा, यू के साथ हैव लगेगा। और प्लूरल नंबर का अगर कोई सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ भी हैव लगेगा। प्लूरल नंबर कहने का मतलब कि अगर कोई नाम है, जैसे राम, तो राम अकेला है, सिंगुलर है ना? लेकिन राम के साथ कोई और दूसरा नाम आ जाएगा, राम एंड श्याम, तब वहां पे हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा, है ना? अगर मंकीज होगा, है ना, मंकीज, तो मंकीज कहने का मतलब है एक बंदर नहीं, मंकीज कहने का मतलब है बहुत सारा बंदर, है ना? तो उस कंडीशन में मंकीज के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। बच्चों, हम लोगों ने हैव का यूज देख लिया कि हैव का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। अब इस चार्ट की मदद से हम लोग सीखेंगे हैज का यूज कैसे करते हैं, या फिर हैज का यूज कहाँ कहाँ करेंगे। तो इस चार्ट की मदद से हम देख सकते हैं कि ही के साथ हैज लगेगा, ही हैज, शी हैज, इट हैज, नेम या फिर कोई सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर कहने का मतलब है जब भी किसी एक के बारे में बात हो, है ना? जैसे अगर किसी एक लड़के के बारे में बात हो रही है, किसी एक लड़की के बारे में बात हो रही है, तब वहां पे हैज का यूज हम लोग करते हैं। जैसे प्रज्ञा के पास एक नई पेंसिल है तो हम क्या बोलेंगे? प्रज्ञा हैज अ न्यू पेंसिल। प्रियांशिका के पास एक नई इरेजर है तो हम बोलेंगे प्रियांशिका हैज अ न्यू इरेजर, है ना? बोल सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं इसमें 7 कलर्स होते हैं तो क्या बोलेंगे? इट हैज 7 कलर्स। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7। तो हम क्या बोल सकते हैं? रेनबो हैज 7 कलर्स, है ना? तो इस तरीके से हम लोग हैव और हैज का यूज सीख लिए। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं हैव और हैज का यूज। तो सबसे पहले हम देखते हैं मंकीज ब्लैंक्स लॉन्ग टेल। तो मंकीज क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ मैंने क्या बताया था? हैव लगेगा कि हैज लगेगा? हैव लगेगा। वेरी गुड। तो मंकीज हैव लॉन्ग टेल, मतलब बंदरों के पास लंबी पूंछ होती है। यस। सेकंड नंबर, राम एंड श्याम। यहाँ पे कितने लोगों के बारे में बात हो रही है? 2। यस। तो राम और श्याम, अगर एक सब्जेक्ट होता, सिर्फ राम होता या फिर सिर्फ श्याम होता, तब यहाँ पे क्या होता है? लेकिन यहाँ पे 2 लोग हैं। कौन कौन है? राम और श्याम। तो राम एंड श्याम हैव कंप्लीटेड द होमवर्क, यानी कि राम और श्याम ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है।
अब थर्ड नंबर देखते हैं, ही ब्लैंक्स बीन टू पटना। मैंने ये भी बताया था कि हैव और हैज का यूज अगर कोई व्यक्ति अपने पर्टिकुलर टाइम में कोई काम करता है तो उस कंडीशन में भी हैव और हैज का यूज करते हैं। तो ही के साथ क्या लगेगा? हाँ यस, ही के साथ हैज लगेगा। ही हैज बीन टू पटना, इसका मतलब हुआ कि वह पटना गया है। अगर मुझे बोलना है मैं न्यू दिल्ली गया हूं तो क्या बोलूंगा? आई हैव बीन टू न्यू दिल्ली। अब फोर्थ नंबर देखते हैं, दे ब्लैंक्स अ न्यू प्लान। तो दे के साथ क्या लगेगा? हैव। वेरी गुड, दे हैव अ न्यू प्लान। उसके बाद नेक्स्ट है, आई ब्लैंक्स अ सिस्टर। तो आई के साथ क्या लगेगा? आई हैव अ सिस्टर, मतलब मेरी एक बहन है। प्रज्ञा क्या बोलेगी? प्रज्ञा भी बोलेगी पापा आई हैव अ सिस्टर। प्रियांशिका भी बोलेगी पापा आई हैव अ सिस्टर, है ना? मतलब प्रियांशिका को एक बहन है और प्रज्ञा को भी एक बहन है। तो प्रज्ञा क्या बोलेगी? प्रज्ञा हैज अ सिस्टर। अगर प्रज्ञा खुद से बोलेगी तो क्या बोलेगी? आई हैव अ सिस्टर। अब मैंने प्रियांशिका को कुछ सेंटेंस दिए हैं जिसमें हैव और हैज का यूज करके उसको उस सेंटेंस को फिल करना है। अब मैं देखता हूं कि ये हैव और हैज का यूज कितना समझ पाई है। अब ये टास्क मैंने प्रियांशिका को दिया था, उसने ये खुद से किया है। हालांकि उसने नंबर 4 उसने गलत किया था। रेनबो के साथ उसने हैव लगाया था जो कि गलत था। यहाँ पे सही क्या होगा? रेनबो के साथ हैज लगेगा, क्योंकि रेनबो जो होता है वो आसमान में, आकाश में सिर्फ एक ही होता है और वो बारिश के समय दिखाई देता है। रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। सो रेनबो जो है सिंगुलर है, तो रेनबो के साथ, और मैंने पहले भी बताया था कि जब भी सिंगुलर नंबर का यूज होगा तो वहां पे हम हैज का यूज करेंगे। तो रेनबो हैज 7 कलर्स। अब हम देखते हैं नंबर 1 से। शी हैज लॉन्ग हेयर। वेरी गुड। आई हैव अ येलो बैग। डक्स हैव वेब फीट। डक्स कहने का मतलब है एक बत्तख के बारे में बात नहीं हो रही है, यहां पे बहुत सारे। डक्स कहने का मतलब है कि ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हैव का यूज होता है जो कि मैंने पहले बताया था। तो डक्स हैव वेब फीट। नेक्स्ट है, रेनबो हैज 7 कलर्स। जॉन एंड सैम, यहां पे मैंने पहले भी बताया था कि जब प्लूरल नंबर की बात होगी, यानी कि यहां पे जॉन एंड सैम, यहां पे 2 लड़कों के बारे में बात हो रही है, तो जॉन एंड सैम हैव, यहां पे अगर आप हैज लगाते हो तो गलत हो जाएगा। तो यहां पे 2 लड़के हैं जो कि प्लूरल नंबर है, तो जॉन एंड सैम हैव सेम शर्ट्स। वी हैव अ कंप्यूटर। तो ये रहा प्रियांशिका के द्वारा किया गया टास्क। अगर आपको हैव और हैज के बारे में यूज समझ में आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।